मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। जी पास्टर जी वेलकम। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के नाम में, जो शहनशाहों का शहनशाह है, आज शब फिर आप तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और शुक्र करता हूं खुदावंद का इस नए दिन और इस खूबसूरत समा के लिए कि एक बार फिर मुझे आपके साथ मिलकर दुआओं और परस्तश के वसीला से बरकत बटोरने का इत्तफाक हुआ। और फिर अब वो वक्त आ गया कि मैं खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को भी आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। ज़बूर की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं और मैं जिस ज़बूर पर बात करना चाहता हूं उसके ताल्लुक से मुझे पढ़ने की इजाजत दीजिए। इब्रानी पोइट्री की बात कर रहा हूं जो उर्दू पंजाबी में तर्जमा की गई है। यहोवा चढ़िया ऊपर नु ललकार नरसिंगे नाल, सताइश करो ओसे दी, गीत गाओ वी तुसी। जहान दा खालिक मालिक है, जहान दा खालिक मालिक है, जहान दा खालिक मालिक है, खुदावंद पाक खुदा। गीत गाओ सोच ते समझ नाल, तारीफ करो उस दी। सब कौमां उत्ते पाक खुदा बादशाही करदा है, जलाल दे नाल ओ बैठा है, पाक तख्त दे उत्ते भी। खुदावंद जो अब्राम दा है, मनिया सब कौमां ने, जहान दी ढाल सब रब दिए, जात उच्ची औसे दी। ये पंजाबी में मतन था जिसको मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया। अब उर्दू में, खुदावन ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अकल से मदा सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि अब्राहम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि जमीन की सिपरें खुदा की हैं, वो निहायत बुलंद है। मैंने आपकी खिदमत में ज़बूर 47 और उसकी 5 से 9 आयत तक तलावत किया है। अगरचे मैं 6 आयत से 9 आयत तक आज आपके साथ मिलकर सीखना चाहूंगा और मेरा यकीन है कि खुदावंद इन आयात मुबारका के वसीला से हम सबों को खूब बरकत देगा। फिर से ये ज़बूर बनी कोरा ने मीरे मुगन्नी के नाम लिखा है। खा उसको क्वायर का डायरेक्टर कहें या सबसे बढ़कर रब्बुल अफ़वाज, जो तारीफ और हम्द और सदाकत और सताइश के लायक है, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए, उसके नाम की सताइश करने के लिए यह ज़बूर लिखा गया। और इस ज़बूर में तमाम उम्मतों, कबाइल और अहले ज़बान को मदऊ किया जाता है कि आओ उस शहनशाह के हुजूर तालियों के साथ खुदावंद की सताइश
اور اس کی حمد اور اس کی تمجید کرو اور اس کی تعریف کرو، کیونکہ وہ بہت محیب ہے، امتوں کو زیر کر سکتا ہے، روئے زمین کا شہنشاہ ہے، اور وہ یعقوب کی حشمت ہے۔ اور وہ خدا جو نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا، یعنی آسمان پر چلا گیا، اور اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسمان پر کون چڑھا، مر کر دفن ہو کر جی اٹھنے کے بعد ماسوا خداوند یسوع مسیح کے، جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ ہے۔ یہ ان کی بابت بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ یہ خداوند کوئی اور نہیں ہے، یہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یاد رہے کہ یہ بھی ایک مسیانک زبور ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ اور اہل یہود جب نئے سال کا آغاز کرتے تھے تو اس زبور کو سال کے آغاز میں، نئے سال کی عبادت میں مل کر تلاوت بھی کرتے اور گایا بھی کرتے تھے۔ اس زبور میں خداوند کی مدح سرائی، تمجید، ستائش، حمد، ثنا اور پرستش کی بات ہو رہی ہے، بلکہ حکم ہوا ہے کہ خداوند کی ستائش اور اس کی تعریف کی جائے۔ اور پھر وجہ بھی بیان کی گئی کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے برگزیدوں کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے برگزیدوں کا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی تمجید کی جائے۔ جب ہم 6 سے 9 آیات کو دیکھتے ہیں تو جیسا میں نے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس میں ساری دھرتی کے لوگوں کو، ایون بادشاہوں کو بھی، سرداروں کو بھی، قوم کے سرداروں کو بھی، اس بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی تعریف اور حمد اور ستائش کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی واحد ہے جس کی بابت مقدس یوحنا فرماتے ہیں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اور کیوں نہ اس کی حمد اور ستائش ہو، کیوں نہ اس کے آگے جھکنے کے لیے حکم ہو، کیوں نہ لوگوں، قوموں اور امتوں کو اس کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے دعوت دی جائے، کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق خدا اور انسان کے بیچ میں وہی واحد میڈیٹر یعنی درمیانی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے راہ ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہی ہے جن کی بابت یہ آیا ہے کہ خدا باپ نے اتنا سر بلند کیا کہ آپ کو یعنی مسیحا کو وہ نام بخشا جو سبھی دھرتی والوں کے ناموں سے کہیں زیادہ بلند ہے، سب سے عظیم، اعلی اور افضل۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہر ایک گھٹنا قوموں اور امتوں اور اہل زبان اور قبیلوں کا اس کے حضور جھکے اور یہ اقرار کرے کہ خداوند یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس لیے تمام قوموں اور امتوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ خداوند کی تعریف کرے۔
اور اگر آج نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد تو وقت نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوگا کہ ہر ایک گھٹنا ان کے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہنم خالی ہو جائے اور فردوس برگزیدوں سے بھر جائے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہی خداوند یسوع مسیح عادل اور منصف، بادشاہوں کے بادشاہ اور ابدی خدا ہوں گے، جو ہمیشہ تخت نشین ہے اور وہی حمد اور ستائش کے لائق ہیں. قومیں اور قبیلے انہی کے ہیں اور انہی کے نام سے منسوب ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں قوموں اور امتوں اور قبیلوں کو اس واحد شخصیت کی طرف توجہ مبذول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ یہی واحد وسیلہ ہے انسان کی فلاح اور انسان کی نجات کا. اور اس 6 آیت کو جب تلاوت کروں تو غور سے سنیے گا. اگر آپ نے خدا کے کلام کو کھولا ہے تو شاباش، ویری گڈ. لکھا ہے مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو. یہ پہلا مصرع. اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو. آپ دیکھتے ہیں یک بار نہیں، 2 بار نہیں، 6 بار نہیں، بلکہ 4 بار اس جملے کو دہرایا گیا ہے کہ مدح سرائی کرو. ایک ہی آیت یعنی 6 آیت کی بات کر رہا ہوں. اور کس کی؟ خدا کی، خداوند اور بادشاہ کی، جو شہنشاہ ہے. اس کی مدح سرائی کرو. وہی بات یعنی اس کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کی حمد کرو، کیونکہ وہ تعریف اور عزت اور بزرگی کے لائق ہے. اور یہ خدا عالمگیر خدا ہے، اور اس عالمگیر خدا کی ستائش اور مدح سرائی اور پرستش کرنے کے لیے تمام امتوں کو دعوت دی جاتی ہے. کیا میں اور آپ بھی اس پیغام کے دنیا تک پہنچانے میں شریک ہیں؟ اگر نہیں تو ہم پر افسوس. ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغام کے وسیلہ سے غیر نجات یافتہ لوگ ابدی نجات اور گناہوں کی معافی پا کر فردوس بری کے وارث اور حقدار ہو سکیں. مجھے اور آپ کو بھی اس بڑی رویا اور کال کے مطابق بلایا گیا ہے. ایمانداروں، ہمیں یہ صرف چرچ لیڈرشپ کی بات نہیں ہے تو، لیکن صرف چرچ لیڈرشپ کی بات نہیں ہے. ہر ایماندار کی ریسپانسبلٹی ہے. ہر ایماندار اکاؤنٹیبل، جواب دہ ہے کہ میں قوموں اور امتوں کو مسیحا کی تعریف اور حمد کرنے کے لیے دعوت دوں. اور یاد رہے کہ یہ زبور مسیحا کے 1000 سالہ بادشاہی یعنی ملینیم سے متعلق بہت تفصیل سے ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں اس کی کس طور پر حمد اور ستائش ہوگی.
कौमें और उम्मतें और कबाइल और अहले ज़बान, हर स्याह और सफेद स्किन वाले लोग, जोग्राफियाई खित्ते के एतबार से धरती पर से लोग खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह की हम्द और सताइश कर रहे होंगे। तो ये जो जुमला फ्रेज दोहराया गया है, ये गैर मामूली है, मामूली नहीं है। अगर कोई भी बात बार बार कही जाए, मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बात को समझने की गर्ज से कहूं कि इधर मेरी तरफ तवज्जो दो, तवज्जो दो, तवज्जो दो और तवज्जो दो, तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद आपकी तवज्जो ना हो। बाय द वे, आप तवज्जो दे रहे हैं, ये नहीं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात को क्लियर और वाजे करने के लिए कह रहा हूं कि जब कोई बात एक बार नहीं, दो नहीं, 3 बार, 4 बार, इवन 2 बार भी दोहराई जाए, तो उसमें एक जोर होता है, वजन होता है। और अगर पहली बार हम कान नहीं लगाते तो दूसरी बार जरूर सुनेंगे। जी फरमाइए। इसलिए यह कहा गया कि मदा सराई करो, खुदावंद की मदा सराई करो। मैं खुदावंद की मदा सराई करता हूं। जरूरी नहीं कि हम गा कर ही करें तो मदा सराई है। ऑफ कोर्स ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है कि गा कर उसकी मदा सराई की जाए। इट्स वंडरफुल। जब मेरे भाई और बहनें खुदावंद की सताइश करते, मैं बहुत महजूज होता हूं, बहुत बरकत पाता हूं, और जी करता है वो बस ना करें, क्योंकि ये गिफ्ट और तोड़ा मेरे पास नहीं है जिस तरह वो गाते हैं। मैं गाता हूं, लेकिन मुझे पता भी होता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं गाता हूं कि बंदा पसंद करे या ना करे, मेरा रब मेरी आवाज को पसंद करता है, तो मैं गाता हूं। और वैसे आप में से वो जो मुझे सुनते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, और मैं आपका ममनून हूं। लिहाजा इस आयत 6 के मुताबिक कौमों और उम्मतों को, कबीलों को खुदा की सताइश और परस्तश करने के लिए दावत दी जाती है, और मैं और आप उस दावतनामा के लोगों तक पहुंचाने में बराबर के शरीक हैं, और होना भी चाहिए। यह जरूरी बात है। आयत नंबर 7 बताया गया है कि क्यों उसकी मदद सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अक्ल से मदा सराई करो। फिर से वही फ्रेज आ गया, मदा सराई करो, फिर से वही फ्रेज। लेकिन कहा गया कि करो मदा सराई, लेकिन अक्ल से, सिर्फ होंठों और जबान से नहीं, अक्ल से खुदावंद खुदा की सताइश और उसकी परस्तश करो और मदा सराई करो, क्योंकि वही है जो इस धरती का बादशाह है। ये जरूरी और अहम बात है, क्योंकि हम देखते हैं यहोवा दी शान डाडिए जो धरती दा बादशाह और साडे हेठा करेगा कुल उम्मत दुनिया दी। हालेलुया। ये बहुत अहम तरीन सदाकत है खुदावंद के मुकद्दस कलाम की, कि हम खुदा की जो बादशाह है पूरी धरती का मदा सराई करें, लेकिन अक्ल के साथ। खुदा की मदा सराई अगर हम सोच समझ कर करते हैं, रूह और सच्चाई से करते हैं, तो खुदावंद की तारीफ हो। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात भी है। परस्तश जो है, यह मदा सराई
हम्द और तारीफ करना बहुत जरूरी है। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, और वो ये है कि बास औकात हमारी क्वायर जो बहुत अच्छा गाती है, उनके पास आवाज भी बहुत खूबसूरत है, साज आलाते मौसीकी भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा कि बाज औकात ऐसा होता है कि हम आलाते मौसीकी के साथ इतना खूबसूरत खेलते हैं, यानी बजाते हैं, कि जो स्ताइश हो रही है ना होंठों से, वो आवाज दब जाती है। मौसीकी हाई और जो मैसेज है वो लो, और फिर समझ नहीं आता कि जो मैसेज है वो मैसेज क्या है। हम अपने पास बैठे हुए से पूछते हैं कि इस गीत के बोल क्या है, वो क्या गा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्लीज जब कभी स्ताइश और परस्तश की जाए हमारे चर्चिज में, हमारी क्वायर्स में, कोशिश कीजिए कि हमारे आलाते मौसीकी की आवाज थोड़ी मध्यम हो, और जो प्रस्तार अपनी जबानें खोलते हैं खुदावंद की स्ताइश के लिए, उनकी आवाज ऊंची हो, ताकि वो मैसेज क्लियरली लोगों तक पहुंच सके। मैं मौसीकी को नहीं समझता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मौसीकी इतनी हाई टोन पर ना हो कि मैसेज ही समझ ना आए। अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपका मैसेज क्लियर है, तो खुदावंद की तारीफ हो, और अगर नहीं तो फिर इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में बड़ी मारूफ आयत है 12 बाब और इसकी 30 आयत, जहां पर लिखा है, और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इसी के लिए तो हमें दावत दी जा रही है कि बादशाह की, खुदाबंद की मदा सराई करो, क्योंकि वो पूरी धरती का खुदा और बादशाह है, लेकिन सोच और समझ के साथ और अकल के साथ। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों और उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत में कहते हैं, मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी। क्या ही अच्छा हो जब हम खुदावन की सताइश करें तो हम अल्फाज पर गौर करने वाले हों। या हमारी बहनें, जैसे आज भी गीत गाया गया, भाई ने गीत गाया, जब गीत या जबूर गाया जाए, हम जो सुन रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो आंखें बंद करते हुए उस गीत के पैगाम को सुने कि उसमें मैसेज क्या है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा को ऐसे परस्तार दरकार हैं जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की सताइश और उसकी परस्तिश करते हैं। आयत 8, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। वो सबसे बड़ा सुल्तान है। सल्तनत करने वाले को सुल्तान ही कहा जाता है। खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा कौमों और उम्मतों पर सल्तनत करता, और हर कौम और कबीले के लिए वो मुहैया करता है, और अपने सूरज को नेको बद दोनों पर चमकाता है। यह वाजे और क्लियर बात है। और दूसरी बात यह लिखा है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। खुदा पाक है, कुद्दूस है, मुकद्दस है,
اس لیے اس کا تخت بھی پاک ہے اور مقدس ہے۔ نمبر 2، خدا کا تخت کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ خدا اس تخت پر تخت نشین ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں ختم ہو جاتی اور بادشاہ معزول ہو جاتے ہیں، بادشاہتوں کو زوال آتا ہے، لیکن تعریف ہو اس خداوندوں کے خداوند کی جس کی بادشاہی ابدالآباد قائم رہنے والی ہے اور جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے، اور کوئی اور خدا کے تخت پر بیٹھنے کے لائق ہے بھی نہیں۔ ہم انبیاء اور رسل کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا کے تخت پر بیٹھ سکے اور خدا ہٹ جائے، کیونکہ خدا کی مانند اس دھرتی پر زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ میں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ عبرانیوں 4 کی 16 کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ کون سا تخت؟ فضل کا تخت۔ اور یہ تخت کس کا ہے؟ جو اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ کیا یہی پیغام ہمیں سونپا نہیں گیا کہ لوگوں کو مدعو کریں کہ وہ فضل کے تخت کے پاس آئیں کہ ان پر رحم ہو؟ بن فضل کے انسان کی مکتی اور نجات اور گناہوں کی معافی نہیں ہے، اور یہ خدا ہی کسی پاپی اور گناہگار انسان پر کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ آیت 9 جو اس زبور کی آخری آیت ہے، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہم کے خدا کی امت بن جائیں۔ ہو کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہے، وہ نہایت بلند ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی پر سے پردہ کشائی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نبوتی زبور ہے، مسیانک زبور، جو ملینیم سے متعلق بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے، اگرچہ کچھ علماء اس کی کچھ اور بھی تفسیر کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ زیادہ بہاتی ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ امتوں کے سردار، آف کورس قوموں اور امتوں کے سرداروں کی طرف بھی اور بادشاہوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ جمع ہوئے ہیں ملینیم میں جنہوں نے مسیح کو پایا، تاکہ وہ ابراہم کے خدا کی امت بنے۔ بہت سارے لوگ آج بھی وہ جو تخت و تاراج رکھتے ہیں اور وہ جو گداگر ہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں، نام موجود ہیں، شخصیات ہمارے دماغ کے کینوس پر آ رہی ہیں کہ وہ اندھیرے سے نکل کر نور اور اجالے کی بادشاہی میں آئے اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کو قبول کیا ہے۔ امتیں اور قبیلے اور ان کے سردار، بادشاہ، لیڈرز
मसीह खुदावन पर ईमान लाने के वसीला से मुआफी और अब्दी हयात और गुनाहों की मुआफी हासिल करते हैं। और लिखा है क्योंकि जमीन की सिपरें खुदा की है। क्या मतलब है इसका? सिपर कहते हैं शील्ड यानी ढाल को, और ये पुराने वक्तों में जब आमने सामने जंग होती थी उस वक्त सिपर यूज की जाती थी ताकि जब कभी हरीफ आप पर अटैक करे तो आप सिपर आगे रखें और वो उस पर तलवार लगे या नेजा लगे और आप खुद बच जाएं। तो इसका मतलब यह है कि खुदा के लोगों का तहफ्फुज खुदा बजाते खुद करता है। वो गार्डियन एंजल्स या मुहाफिज फरिश्तों को हुक्म देता है और वो खुदा के लोगों के मुहाफिज और निगहबान बनते हैं। नादीदनी फौज और लश्कर खुदा के लोगों के साथ हो लेता है। मैंने अपनी गवाही जब मैं अपने ट्रिप से वापस आया था तो मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसमें कोई शक नहीं है। पैदाइश 12:3 में जब कौमें और उम्मतें उस खुदा के पास आती हैं तो सबब यह है कि अब्राहम से खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कबीले बरकत पाएंगे। गोया उस बरकत में शामिल होने के लिए कौमों के सरदार और लीडर्स आते हैं ताकि मसीह खुदाबंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें और अबदी हयात पा सकें, यानी गुनाहों की मुआफी हासिल कर सकें। एक और हवाला आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत, जहां लिखा है और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान के रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। यानी ईमान के वसीला से अब्राहम की औलाद और नस्ल में शरीक होते और यूं अब्राहम के खुदा को मुबारक कहते हैं। और एक फाइनल हवाला और उसके बाद हम दुआ करेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से लिखा है, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। हां, ऐसे ही अब्राहम के खुदा को मुबारक नहीं कहा जा सकता। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने बेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान लाए हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाएंगे। ये है वो बातें जो हम आज इन आयात में देखते हैं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारा खुदा आली, बुजुर्ग, बुलंद और आली मर्तबत है। आए हम इस खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह की सताइश करने वाले हों
और इस पैगाम को कौमों और उम्मतों तक लेकर जाने वाले हों, ताकि वो भी मसीह खुदावंद की कुर्बत और नजदीकी में आ जाएं, और वो भी अब्राहम की औलाद में और उम्मत में बरकत में शरीक हो सकें मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। और बाय द वे, अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, आज इस वक्त को अपने हाथों से ना जाने दीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और आपकी जो जरूरत है खुदा उसको भी जानता है। मैं उसको भी खुदावंद के सामने रखूंगा, मुख्तसर सी दुआ, ताकि खुदावंद आपके हालात बदल दे, जिंदगी और सोच बदल दे। अगर अभी तक नहीं बदली तो, कि आप खुदावंद की बुजुर्गी और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। आए हम दुआ करें। रब्बुल अफवाज, कौमों और उम्मतों के रब, ममनून है कि हम जो अब्राहम की औलाद और उसकी बरकत में शरीक नहीं थे, लेकिन आपके इरादा में थे। आपने हमें बुलाया और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस बरकत का शरीक ठहराया। हम इंतहाई ममनून हैं। और खुदावंद, हमारे नाजरीन में से वो तमाम जिन्होंने अभी तक इस बरकत को हासिल नहीं किया, बराए नाम मसीही है या बिल्कुल भी नहीं, खुदावंद मिन्नत करता हूं कि वो तमाम जो आज अपने आप को आपके हुजूर सरेंडर करते हैं, खुदावंद यीशु उनको कबूल कीजिए, उनको गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाइए। और वो तमाम जो बीमार हैं, परेशान हाल लोग हैं, खानदानों में अफरा तफरी है, बेरोजगार हैं, कर्ज की लानत तले दबे हुए हैं, ऐ खुदावन में आपका खादम होते हुए आपकी हजूरी में आता और आपके लोगों को आपके सुपुर्द करता हूं। यीशु नाम में उनकी जिंदगी में आप मौजज़ा कीजिए, खोल दीजिए बंद दरवाजों को, ताकि आपका बुजुर्ग और कुदरत वाला नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। मेरी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुकद्दस तरीन नाम के वसीला से। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे फिर बफजले खुदा, जब खुदा की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।